हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो इस वीडियो में मुझे सबसे पहले आपके कमेंट चाहिए, और कमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट में आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, बात कही है, हमने देखी है। क्रांति कहते हैं ना, जैसे हम रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन वाली कुछ चीजें होती हैं। जैसे क्रिकेट में पहले होता था थोड़ा ऐसे खेलेंगे, फिर वाइड जब T20 आया तो थोड़ा वैसे खेलेंगे। अब रविचंद्रन अश्विन यानी कि जिन्हें आप अपना टेस्ट क्रिकेट का लेजेंड कहते हैं, इंडियन क्रिकेट के लेजेंड में काउंट होते हैं। और यार रवि अश्विन के साथ एक चीज रही है कि वो हमेशा कुछ इनोवेटिव तरीके ढूंढते थे। जब भी सामने कोई बैटर होता था जिसको आउट करना होता था, वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते थे। इवन आपको याद आएगा जो BGT वाली सीरीज, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया था, तो अश्विन ने स्टीव स्मिथ के लिए अलग से प्रिपरेशन की थी। प्रिपरेशन का वर्ड जो है ना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि रवि अश्विन आपको पता है आजकल तो ज़्यादातर वो अपना शो कर रहे होते हैं, वो अपने YouTube में आते हैं और अपने दिल की बात रखते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, जो भी उनको कहना होता है दिल खोल के रखते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं रखते कि थोड़ा इधर, कभी उधर कभी उधर। वो थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी अलग एक्टिव रहते हैं। कुछ ओपिनियन से आप उनकी इत्तेफाक रखते हो, कुछ ओपिनियन से नहीं रखते हो, लेकिन इस ओपिनियन से आप उनके कितना इत्तेफाक रखते हो ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा मैटर छेड़ दिया है, या एक ऐसा सब्जेक्ट छेड़ दिया है जिस पे अब सोचना पड़ेगा, जिस पे शायद अब सोच की जरूरत है, या शायद जिस पे अब काम करने की जरूरत है। क्या कुछ कहा अश्विन ने वो बताते हैं आपको, और क्या मैटर ऐसा छेड़ा है। क्या इंडियन क्रिकेट आप देखते हो, इंडियन क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर होता है, इंडियन क्रिकेट का एक तरीका होता है। इंडियन क्रिकेट का तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक वाइस कैप्टन है तो ऑब्वियस सी बात है, वाइस कैप्टन जो होता है वो कप्तान के अंदर जो होता है वाइस कैप्टेंसी जो सीख रहा होता है, ग्रूमिंग कर रहा होता है कि चलो यार जब मैं नहीं हूं। फॉर एग्जांपल की बात करूं, टेस्ट क्रिकेट में जिस वक्त विराट कोहली संभाला करते थे, उस वक्त जो उनके वाइस कैप्टन होते थे अजिंक्य रहाणे होते थे। अब चूंकि बात BGT की आई, इसलिए अजिंक्य रहाणे वाला ऑप्शन एग्जाम्पल मेरे सामने आया। विराट नहीं है, अजिंक्य रहाणे ने संभाला। अब हुआ क्या, इससे जो ग्रूमिंग हो रही थी, वाइस कैप्टन की ग्रूमिंग हो रही थी, वो विराट से सीख रहे थे, विराट से देख रहे थे, विराट से आपस में नोट्स भी चेंज करते हैं। ऐसा अश्विन कह रहे कि यार आपस में जब आप देखते हो सुनते हो, लेकिन अश्विन ने ये कह दिया है कि कोचिंग में भी ये चीजें होनी चाहिए। क्यों कहा उन्होंने साफ तौर पे, जब इंडिया इंग्लैंड वाली जो ODI सीरीज हार गया, और जो इतने चेंजेस चल रहे हैं, जो आज स्टेबिलिटी टीम में नहीं है कि ये 1 2 3 4 5 कुछ खिलाना है, बॉलिंग में ये है, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब मेरे वक्त में मेरे बहुत सारे कोच आए हैं, बट लास्ट जो कोच थे राहुल द्रविड़, उनका उन्होंने जिक्र किया, और राहुल द्रविड़ को लेकर उन्होंने बहुत अंदर की बातें बताई या इनसाइड स्टोरीज बताई राहुल द्रविड़ VVS लक्ष्मण को लेकर। उन्होंने बोला कि ये होता है सबसे बड़ा कोचिंग का फर्क, और उन्होंने बोला कि कोचिंग सीखनी चाहिए। वो कैसे सीखनी चाहिए और किसको कहा, ये इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यार कोचिंग सीखनी चाहिए, मतलब ये कहने को हो सकता है कि यार गौतम गंभीर के लिए है, बट वो बहुत सेंस कर रही है उनकी बातें। क्या कर रही है, अश्विन बोलते हैं कि यार जिस तरह इंडियन क्रिकेट में एक वाइस कैप्टन ग्रूम किया जाता है कि वो कैप्टन के बाद, तो जब कैप्टन नहीं हो तो वो सीखता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो बनता है कप्तान। तो कितना तरीके से ट्रांजिशन होता है। अब साफ तौर पे अश्विन यही कह रहे हैं कि भाई अगर आज आपको एक बात बताओ, आज आप एक कोच रखते हो, जैसे उन्होंने कहा कि जब राहुल द्रविड़ कोच थे तो राहुल द्रविड़ ने 2027 तक का पूरा नक्शा तैयार किया हुआ था कि किस तरह टीम इंडिया को लेकर चलना है, किस तरह टीम इंडिया के साथ चीजें करनी है। और ये पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा रखा। उन्होंने बोला जब राहुल द्रविड़ कोच थे तो ये नहीं कि राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल 2025 में एंड हो रहा है या 2026 में एंड हो रहा है, जब भी एंड हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने कोचिंग तक का ही सीमित रखा था। उन्होंने आगे तक का रखा था कि आगे भी और कैसे लेके चलना है, और आगे भी और कैसे लेके चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं छोड़ के जाऊं तो ऐसा ना हो कि उसके बाद इंडियन क्रिकेट में काला अध्याय आ जाए। तो उन्होंने कहा कि आज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को कोच बनाना है तो पहले वो इंडियन क्रिकेट टीम में अगर राहुल द्रविड़ एक कोच है तो उनको एक असिस्टेंट कोच के तौर पर होना चाहिए। और उन्होंने सबसे अच्छी जुगलबंदी इस पे कही कि जब राहुल द्रविड़ कोचिंग कर रहे थे तो राहुल द्रविड़ जब किसी दौरे पे नहीं जा सकते थे या नहीं जा पाते थे तो VVS लक्ष्मण होते थे, तो VVS लक्ष्मण से बैठ के बातचीत होती थी कि आगे का क्या रोड मैप है, किस तरह लेके जाना है, आप क्या देना चाहते हैं, क्या प्रिपरेशन है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा, बोला कि आप लोगों को ये लग रहा होगा, आप लोग ये सोचते होंगे कि VVS लक्ष्मण जा रहे हैं अगली कोचिंग टेन्योर में। VVS लक्ष्मण अगर एक जिम्बाब्वे का दौरा भी करने जाएंगे तो 50 दिन पहले उसकी तैयारी करते हैं। तो उन्होंने बोला इट्स कोचिंग इज नॉट इजी कि आप गए, उठ के गए,
खेले गए, वहां पे देखा आयरलैंड हो वॉट एवर जो भी है, तो कोचिंग इज नॉट ईजी। और उन्होंने एक बहस छेड़ दी है, उन्होंने एक बहस छेड़ दी कि भाई अब कोचिंग को ना थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। और उन्होंने साफ तौर पे कुछ चीजें साइड रख दी, बोले अंडर 19 को साइड रखो, अंडर 19 टीम को मैनेज करना बड़ा आसान है, आईपीएल में आप 2 महीने करते हो वो चीजें आसान है, इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करना, सीनियर क्रिकेट टीम को मैनेज करना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां पे आपको मैन मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा, बहुत सारे इफ और बट जो है, ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में नहीं थे, राहुल द्रविड़ की कोचिंग पर भी सवाल उठे, कई सवाल ऐसा उन्होंने कहा कि यार ऐसा कोई कोच नहीं होगा जिस पर क्रिटिसिज्म नहीं होता। बट अगर आप प्लेयर्स से बात करो, जितने प्लेयर्स उनके सिस्टम में रहे, अंदर रहे, राहुल द्रविड़ की कोचिंग के दौरान रहे, एक प्लेयर उठ के राहुल द्रविड़ पर सवाल नहीं उठा सकता है, ये उन्होंने बना के रखा। उन्होंने साफ तौर पे बोला, जो उन्होंने बोला कि जिस तरह आज शुभमन गिल को आप इंडियन क्रिकेट में देख रहे हो, वो किसकी वजह से देख रहे हो, वो राहुल द्रविड़ की वजह से देख रहे हो। केएल राहुल का अगर बेस्ट निकल कर आया तो उनकी वजह से निकल कर आया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह केएल राहुल को बैक किया, स्टेबिलिटी दी। उन्होंने बोला अगर 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह हार्दिक पांड्या को लगातार रख रहे थे, संभाल के चल रहे थे कि हार्दिक पांड्या को किस तरह रखना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी थोड़ा इंजरी प्रोन है, बोले अगर वो इंजर्ड नहीं होता तो इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप, बोला जिस तरह, और ये पूरे एक आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, आप एक खाका तैयार करते हो। तो साफ तौर पे अश्विन ने बोल दिया भाई, एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है कि ये जो ऐसा नहीं होता है कि आप एक कोच के बाद दूसरा आए तो वो अपने तरीके से चलाए, कि चीजें आए और चीजें चलने लगे, इसका भी नहीं होना चाहिए। एक ये होना चाहिए कि आप एक जो ट्रांजिशन की बात करते हो, कि एक कोच से दूसरे कोच के बीच जो ट्रांजिशन हो, एटलीस्ट वो भी अच्छा होना चाहिए, कि ये यहां से यहां, ताकि चीजें जो बीच में हो, ऐसा ना हो कि सडन एक कोच की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये प्लेयर लगातार खेल रहा था, अब इस प्लेयर को साइडलाइन कर दिया गया है, इस प्लेयर को ले आया गया है। तो इससे ये होता है कि प्लेयर्स के अंदर, टीम इंडिया के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर एक एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी आती है, ड्रेसिंग रूम में एक नेगेटिव वातावरण आता है, और इससे खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी पैदा होती है, जिससे जैसे आज आप देख रहे हो, आज आप कहीं ना कहीं देख रहे हो चीजें जो चल रही है इंडियन क्रिकेट के अंदर। तो उन्होंने बोला कि साफ तौर पे कोच भी आप उसी को बनाओ इनलाइन, जो पहले आप किसी को लगता है कि टीम के साथ जुड़े हो, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल द्रविड़, तो उनके साथ एक असिस्टेंट कोच के तौर पे हो। आप इस चीज को कैसे लेते हो, ये आप कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि मुझे ये बातें जो है बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इस बात में दम है, इस बात में है। बट प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने जो इंडियन क्रिकेट सेटअप पे देखा है, जब वीवीएस लक्ष्मण को कोच लेके बात आई थी, तो ये आया था कि यार वो कोच बनना नहीं चाहते हैं। अब तकरीबन ये देखना होगा कि भाई क्या कोई ऐसा है, मतलब ये कहने को तो बड़ी अच्छी चीज है और ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में हमने कभी ऐसा देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ये होना चाहिए। बट क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये होगा तो इंडियन क्रिकेट के लिए भी बेहतर है। एटलीस्ट ये है कि किसी कोच ने अगर अपना कुछ रोड मैप तैयार किया है तो आप उसको हैंड टू हैंड लो। जब सीधी सी बात है यार, जो रिले रेस होती है, आप एक तरफ से दूसरा दौड़ते हो, दूसरे से लेके बंदा तीसरा आगे दौड़ता है, इस तरह अगर चीजें चलेंगी तो स्मूथ होगी और उसमें इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होगा, ना प्लेयर्स के साथ, ना सिस्टम के साथ, ना क्रिकेट के साथ। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताओ। फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।